नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूपी के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए रवाना। 41 साल बाद आईएसएस पहुंचेगा एक भारतीय अंतरिक्ष। गाजा में इजरायली सेना की फायरिंग, भोजन की लाइन में खड़े 25 फलस्तीनियों की मौत। सतलुज में बाढ़ का कहर, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना के बैराज में घुसा पानी। कई राज्यों में मौसम का कहर, कश्मीर से गुजरात तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। चुनाव आयोग का राहुल गांधी को खुला निमंत्रण, कहा नियमों के तहत होते हैं सभी चुनाव। कुपोषण के खिलाफ पहल, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ मिलेट इंटर्नशिप कार्यक्रम। पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया गिरफ्तार, विजिलेंस ने 29 मोबाइल लैपटॉप किए जब्त। 2 साल में दूसरी बार 139 करोड़ से बदली जा रही गोरखपुर लखनऊ 4 लेन की सूरत। मॉनसून का 4 धाम यात्रा पर असर, बारिश से यमुनोत्री केदारनाथ यात्रा रुकी, श्रद्धालुओं से संयम की अपील। भगवान जगन्नाथ ने 15 दिन बाद दिए दर्शन। काशी की 257 साल पुरानी रथ यात्रा में परवल भोग चढ़ा। अंबाला में सरदार जी 3 का विरोध, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर पर विवाद। थरूर ने दी सफाई, कहा लेख का मकसद राष्ट्रीय हित था, बीजेपी में शामिल होने का इरादा नहीं। 100 करोड़ की ठगी केस में ईडी की महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी छापेमारी। एमपी में लव जिहाद पर सख्ती बढ़ी, डीजीपी कैलाश मकवाना ने दिए सख्त निर्देश। स्कूल कॉलेज पर बढ़ेगी निगरानी। एमपी में एमएसपी पर होगी मूंग और उड़द की खरीदी, शिवराज का बड़ा ऐलान। पीसी शर्मा ने केंद्र की अधिसूचना को बताया असंवैधानिक और शुरू किया इंदिरा ज्योति अभियान। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर बड़ी सौगात, जबलपुर में बनेगा नया चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर। कतर में फंसी उज्जैन की मनीषा भटनागर, सीएम ने मदद के लिए गृह मंत्री से संपर्क किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर शुभांशु त्रिवेदी ने महाकाल मंदिर में की पूजा, देशवासियों के लिए की प्रार्थना। राजा हत्याकांड में एसआईटी को मिला सुराग, नाले से पिस्टल और मोबाइल बरामद। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईएसएस के लिए रवाना हुए। बेटे को अंतरिक्ष में जाते देख मां की आंखें नम हो गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सियम मिशन 4 के तहत फाल्कन 9 रॉकेट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। मिशन की लाइव लॉन्चिंग लखनऊ के उनके स्कूल सीएमएस अलीगंज में माता पिता और शिक्षकों ने देखी। बेटे को स्पेस में जाते देख मां की आंखें नम हो गई, हाथ जोड़कर दुआ मांगी। मिशन के सफल लॉन्च के बाद स्कूल में भंगड़ा कर जश्न मनाया गया। साथ ही शुभांशु ने जय हिंद जय भारत के नारे लगाए। एनडीए से पढ़े शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है। वो राकेश शर्मा के बाद आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। ईरान इजरायल तनाव के बीच फंसी उज्जैन की मनीषा भटनागर, सीएम से मदद मांगी। अब स्थिति सामान्य, मनीषा कुछ दिनों में उज्जैन लौटेंगी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कतर में अमेरिकी सैन्य बेस में हमले के चलते उज्जैन की मनीषा भटनागर वहां फंस गई। मनीषा कतर एयरवेज में सीनियर केबिन क्रू हैं। मिसाइल हमले के दौरान घबराई मनीषा ने पति को कॉल किया था। सोमवार की रात को रजत भटनागर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद मांगी, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देकर राहत की गुहार लगाई। अब स्थिति सामान्य है और मनीषा कुछ दिन के लिए उज्जैन लौटेंगी। प्रशासन लगातार परिवार से संपर्क में है। उज्जैन प्रवास के दौरान भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर देश प्रदेश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। पूजन विधि पुजारी आशीष द्वारा संपन्न कराई गई। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से वीरेंद्र शर्मा ने श्री त्रिवेदी का स्वागत किया एवं सत्कार किया। त्रिवेदी ने मंदिर में दर्शन कर प्रदेश और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। देखिए, बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों के द्वारा एक अलग अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, परंतु उसी के साथ वो हमें यह भी याद दिलाता है कि यहाँ पर उन्हें महाकाल क्यों कहा जाता था। इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। उज्जैन भारत की संपूर्ण काल गणना के केंद्र में था और वह धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इतनी सटीक थी कि यहाँ की कालगणना से लिए गए सूर्य और चंद्र ग्रहण आज भी नासा के द्वारा जो सॉफ्टवेयर में डालकर बताया जाता है, कभी भी आपने दिन तो छोड़िए मिनट्स और घंटों का भी कोई अंतर नहीं देखा होगा। अर्थात ये भारत की आध्यात्मिक उन्नति, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक धरोहर भी है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए और उसी के साथ आध्यात्मिक अनुभूति करनी चाहिए।
भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसी शर्मा ने संविधान हत्या दिवस की अनुसूचना को असंवेदनशील बताया और इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत की जानकारी दी। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा 11 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना में 25 जून 1975 को संविधान की हत्या बताते हुए हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके विरोध में लेखक भास्कर राव रोकड़े ने दिल्ली, भोपाल सहित कई शहरों में प्रेस वार्ता कर इसे संवैधानिक संकट बताया और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की विरासत को लेकर 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया। राजा हत्याकांड में एसआईटी ने शिलांग जेम्स की निशानदेही पर नाले से पिस्टल और मोबाइल बरामद किए। शिलांग पुलिस भी तलाश में शामिल रही। राजा हत्याकांड में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए क्राइम ब्रांच थाने से जिला अस्पताल भेजा गया। इस दौरान शिलांग पुलिस भी वहां मौजूद रही। वहीं हनीमून मिस्ट्री मामले में एसआईटी ने पलासिया स्थित नाले पर प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलांग जेम्स को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया। शिलांग पुलिस की मौजूदगी में जेम्स को नाले में उतारा गया। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद उसकी निशानदेही पर पिस्टल और मोबाइल से भरी सफेद थैली बरामद की गई है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।